जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आपने जरूर सुना होगा कि साल की सबसे पवित्र रात शरद पूर्णिमा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और यही वो रात है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अश्विन पूर्णिमा का व्रत कब और कैसे करना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा और खीर का महत्व क्या है, कौन कौन से शुभ योग और नक्षत्र बन रहे हैं और कार्तिक स्नान के नियम कब से शुरू होंगे। इतनी सारी बातें एक ही वीडियो में, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप रोजाना व्रत त्योहार का राशिफल और पांचांग अपने फोन पर पाना चाहते हो तो मैं व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज कर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। संध्या के समय माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की आराधना होती है। इस बार अश्विन पूर्णिमा व्रत और अश्विन पूर्णिमा का स्नान दान अलग अलग दिन है। अश्विन पूर्णिमा के अवसर पर स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत और पूजा 6 अक्टूबर को होंगे, लेकिन स्नान और दान 7 अक्टूबर को करना है। मान्यता है इस दिन व्रत, स्नान और दान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो भक्तों, आप व्रत करते हैं या सिर्फ दान पुण्य, हमें कमेंट में जरूर बताना। थोड़ा सा शरद पूर्णिमा के विषय में आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो, भारत के अलग अलग हिस्सों में शरद पूर्णिमा की अलग अलग परंपराएं हैं। हमारे ब्रज में इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों संग महारास किया था। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लड़कियां उपवास रखती हैं और एक उपयुक्त जीवन साथी के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती है। वो शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अपना उपवास खोलती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म भी शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। कहा जाता है कि अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और सभी मनुष्यों के कार्यों को देखती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा की पूरी रात जागते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें माँ का असीम आशीर्वाद और धन प्राप्त होता है, भले ही उनके जीवन कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई धन योग हो या ना हो। अब आपको थोड़ा डिटेल में इस साल पूर्णिमा की तिथि बता देती हूँ। देखो, अश्विन मास की पूर्णिमा की शुरुआत 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर में 12:23 PM पे होगी और इस तिथि का समापन 7 अक्टूबर को दिन मंगलवार को सुबह 9:16 AM पर होगी। सूर्य उदय में पूर्णिमा तिथि का स्नान 7 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं क्योंकि पूर्णिमा तिथि में शाम की पूजा का, चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसी से जो पूर्णिमा का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा, वो सब 6 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि और खीर भी हम 6 अक्टूबर को ही बनाएंगे। चंद्र उदय का जो समय है 6 अक्टूबर को शाम को 5:27 PM है और चंद्र अस्त हमारे 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 AM पर होंगे। याद रखिए, जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाता, पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन उपवास करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ दें और खीर का भोग लगाएं। मान्यता है इस रात चंद्रमा से अमृत बरसता है। खुले आकाश के नीचे रखी गई खीर अगले दिन औषधीय गुणों से भर जाती है। इस खीर का प्रसाद खाने से रोग दूर होते हैं, आयु और सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ ही हमें दान करना चाहिए सफेद चीजें, जैसे दूध, चावल, सफेद वस्त्र, चांदी और सफेद चंदन। अगर आप हर साल खीर बनाकर चांदी में रखते हैं तो हमें जरूर बताइएगा।
आपने अब तक क्या अनुभव किया? कुछ अलग आपके जीवन में हुआ या नहीं हुआ? अभी कमेंट करना। थोड़ा सा इस दिन पड़ने वाले शुभ योग और नक्षत्रों की बात करते हैं। तो 6 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:39 AM से 5:28 AM के बीच है। ये सबसे उत्तम अश्विन पूर्णिमा पर स्नान मुहूर्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:45 AM से दोपहर में 12:32 AM तक है और इसके बाद निशिता मुहूर्त रात में 11:45 PM से देर रात 12:34 AM तक है। अश्विन पूर्णिमा व्रत के दिन वृद्धि योग सुबह से दोपहर 1:14 PM तक है। उसके बाद से ध्रुव योग है। व्रत वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन प्रातः 4:01 AM तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। अश्विन पूर्णिमा मां लक्ष्मी की जन्म तिथि है। इस दिन गंगा में अमृत तुल्य गुण होते हैं। ऐसे में गंगा में स्नान करने से पाप और ताप से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और सुख समृद्धि मिलती है। मां लक्ष्मी की कृपा तुरंत ही मिल जाती है। अश्विन पूर्णिमा वाले दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग रखकर अर्पित करने, ऐसा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्र से संबंधित चीजें दान करने से या लोगों को दूध बांटने से चंद्र दोष दूर होता है। अब हेडिंग है अश्विन पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक। अश्विन पूर्णिमा के व्रत वाले दिन भद्रा और पंचक है। भद्रा दोपहर 12:23 PM से शुरू होगी और रात को 10:53 PM तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर है, इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य ना करे। वही पंचक पूरा दिन रहेगा। अश्विन पूर्णिमा की शाम चांद 5:27 पे निकलेगा। चंद्रमा के अस्त होने का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:14 पर है। 7 अक्टूबर को अश्विन पूर्णिमा पर स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:39 AM से 5:28 AM तक है। इसके बाद दान कर सकते हैं। इस दिन 9:13 AM से लेकर दोपहर 1:37 PM तक बहुत अच्छा समय है। लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 AM से 12:09 PM तक है और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:09 PM से 1:37 PM तक है। अब बात करते हैं कार्तिक स्नान और नियम की। हम सबका प्रिय कार्तिक मास शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर से कार्तिक स्नान नियम की शुरुआत होगी। अब आपको पूर्णिमा पर करने वाले कुछ जरूरी काम बताती हूँ। पूर्णिमा पर ये काम जरूर करना। अश्विन पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना, इससे सभी पाप मिट जाते हैं। माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर सुपारी और लौंग अर्पित करना और ओम सोम सोमाय नमः इसका 108 बार जाप करना, बहुत तुरंत और बहुत अच्छा फल मिलता है। अब अगर कार्तिक की बात करूं तो देखो, चाहे कुछ ज्यादा या कम, कोई ना कोई नियम जरूर लेना कार्तिक में। कार्तिक को ऐसे छोड़ना मत। जो लोग कार्तिक मास में स्नान और दान करते हैं उन्हें जीवन में मोक्ष और सुख समृद्धि दोनों की प्राप्ति होती है। भक्तों, अश्विन पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य कृपा का महासागर है। अंत में याद रखना, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, 6 अक्टूबर को पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा होगी। साथ ही खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाएगी। वहीं पूर्णिमा का स्नान, दान और कार्तिक नियम 7 अक्टूबर से लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके हर सवाल का जवाब हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। जय श्री राधा कृष्ण।